नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको यूपी टेट की ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी कक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ईवीएस एक महत्वपूर्ण विषय है जो पर्यावरण, हमारे आसपास की दुनिया, पौधों, जानवरों, मानव जीवन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। यूपी टेट परीक्षा में ईवीएस के लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विषय की तैयारी के लिए एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 तक की पुस्तकों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा, जल संरक्षण, जीव परिवार, समाज और दैनिक जीवन से जुड़े विषय शामिल होते हैं। इस कक्षा में हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से सरल भाषा में समझेंगे, पिछले वर्ष का अभ्यास करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की रणनीति सीखेंगे। नियम, अभ्यास और सही मार्गदर्शन से ईवीएस विषय को आसानी से मजबूत बनाया जा सकता है। यदि आप यूपी टेट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ईवीएस की तैयारी की गंभीरता से लें और रोजाना अध्ययन करें हमारे चैनल पे टारगेट जीके जीएस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम दहेज प्रथा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? युवा राष्ट्र की वास्तविक ऊर्जा है, यही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके विषय में चर्चा की गई है? भारतीय समाज में प्रत्यक्ष रूप से सती प्रथा के ऊपर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, दहेज निरोधक अधिनियम कब बनाया गया? तो ये दहेज निरोधक अधिनियम 1986 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान महिलाओं को अश्लील चित्रण और विरुद्ध अधिनियम कब पारित किया गया? ये अधिनियम 1986 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जटिल समाज की अपेक्षा सरल समाज में अपराध अधिक होते हैं। जटिल समाज की अपेक्षा सरल समाज में अपराध अधिक भयानक होते हैं। तो सरल समाज में सामाजिक नियंत्रण लिखित होता है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 का। नारी देह व्यापार रोकने के लिए कब कानून बनाया गया था? 1950, बी 1952, 1954, 1996। नारी अपराध व्यापार रोकने के लिए 1992 में कानून बनाया गया था। कानून बनाकर महिलाओं को खनन कार्य में कब प्रतिनिधित्व कर दिया गया था? कानून बनाकर महिलाओं में खनन कार्य में कब प्रतिनिधित्व कर दिया गया था? 1992 में प्रतिबंध कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, बाल श्रम का निषेध संविधान के लिए अनुच्छेद में कब गया? बाल श्रम निषेध संविधान अनुच्छेद 22 के तहत निषेध है। तंबाकू से कौन सा रोग होता है? तंबाकू से एड्स रोग होता है। प्रमुख रूप से तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? प्रमुख रूप से तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। विवाह के लिए महिला की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारतीय संविधान में विवाह के लिए न्यूनतम महिला की उम्र 18 होनी चाहिए और कहीं कहीं पे 17 भी मिलता है लिखा। स्वतंत्र भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम 1952 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक बुराई है? सामाजिक बुराई दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है। राजा राम मोहन राय का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? राजा राम मोहन राय का संबंध
आर्य समाज से था। क्वेश्चन नंबर 17, दाएं भाग की प्रथा भारत में किस राज्य में प्रचलित थी? दाएं भाग की प्रथा भारत में हरियाणा राज्य में प्रचलित थी। एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार से संपूर्ण परिवार में जिसमें बच्चे और उनके माता पिता एवं दादा दादी हों। नहीं। ऑप्शन नंबर बी, परिवार में जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, एकल परिवार से तात्पर्य है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत में लड़के और लड़की की विवाह युक्त आयु 18 से 21 वर्ष होती है। प्राथमिक समाजीकरण है, शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ऑप्शन बी, किशोरों में समाज से सीखना। प्राथमिक स्तर समाज से सीखना या शिक्षक के अनुकूल दास हुआ। शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना प्राथमिक समाजीकरण क्रिया है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। ये कथन लैंगिक पूर्व को प्रदर्शित करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रदर्शित करता है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध दहेज प्रथा से है। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ प्राप्त होता है? बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। सामाजिक बुराइयां का उदाहरण है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण ये सभी दहेज, बाल विवाह, बाल श्रम, ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? परिवार कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हो। ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। पूछा परिवार का कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी, वे आवास, भोजन और सामान सामाजिक क्रिया उपयोग करते हों। क्वेश्चन नंबर 26, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। बिश्नोई परिवार संप्रदाय को स्थापित गुरु जसमेदसुर ने किया था। कितने प्रकार की परिवार होते हैं? 4 प्रकार के परिवार होते हैं। किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक सदस्यता से। ग्रामीण क्षेत्र में गाय को गोबर की झोपड़ी की दीवारों और फर्श से लिपा जाता है, उन्हें खुरदरापन घर्षण बनाने के लिए, फर्श की प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों को ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम, इसकी स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के समान नीचे दिए गए मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। ये क्वेश्चन 30 थे ईवीएस के। अब डेली ईवीएस की क्लास आएगी, रोज़ 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की जाएगी। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल टारगेट जी के जीएसआल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।